यस सर। इसको ध्यान समझिए, यही मेन है। ये नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, इसको समझिए। देखिए ध्यान से, देखिए ऑल बॉयज से टू राम, सभी लड़कों ने राम से कहा, सभी लड़कों ने राम से कहा, यू राइट ए लेटर। देखिए ध्यान से, सभी लड़कों ने राम से कहा यू राइट ए लेटर। देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतना पता है ना। जो ये कामा इनवर्ट है, इसके स्थान पे हम दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। तो यहाँ देखिए ऑल बॉयज के स्थान पे ऑल बॉयज लिखिए, उसके बाद से टू के स्थान पे इसको चेंज करते हैं टेल में। किसको? टेल में। तो से टू को टेल में बदलते हैं और राम के स्थान पर राम। देखिए ये इंटर में 2 नंबर का आता है और हाई स्कूल में भी 2 नंबर का आता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ये 2 नंबर का है। अगर इसको परिवर्तन करना सीख जाओगे तो 2-2 नंबर बहुत होते हैं। जब पेपर चालू हो जाता है वो जब डायरेक्ट नहीं आता है। अभी एक लड़की इंटर की अभी जल्दी कल परसों पूछ रही थी हमसे, सर जी उसमें डू नॉट आया था, हमने ये बदला है तो क्या ये सही है? तो हमने कहा जब वाक्य में डू नॉट आ जाए तो से टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। वो इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य था। ठीक है, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब आ क्यों नहीं आ रहा? तो ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो थोड़े में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी यही सेंटेंस पेपर में आएगा ना तो 100 बार सोचोगे। दिखने में तो सरल है। ठीक है, यहाँ देखिए जब से टू को बदलेंगे तो टेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेल। तो ऑल बॉयज टेल राम, कॉमन क्या लगाओगे? दैट। अब इतना सभी बच्चे कर ले जाते हैं। अब उनको कंफ्यूजन कहाँ होती है? जहां पर नाउन या प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। अब यहाँ देखिए यू लिखा है। क्या लिखा है? यू हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ये जो जितनी बड़ी लाइन लिखी है ना यहाँ से, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यू को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? गुरुजी यहाँ यू लिखा है, यहाँ राम लिखा है। अब इसका परिवर्तन क्या होता है हमको पता नहीं है। जब तुमको पता ना हो तो मैंने ऑलरेडी रूल लिखवा दिए हैं। यू और राम लिखा है और उसके सामने ये भी लिखा है जब यू और राम को बदलेंगे तो क्या आता है वो भी लिखा है। ठीक है, सिर्फ देख कर भी करना है। तो यू और राम को बदलेंगे तो क्या आएगा? ही आएगा। ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखिए राइट लिखा है तो यहाँ हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? यहाँ राइट ए लेटर ने। अब तुमको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा। अब यहाँ पर बेटा राइट लिखा है और यहाँ पर राइट्स लिखा है। क्या लिखा है? राइट्स। और यही कंफ्यूज हो जाओगी। जब टेस्ट लिया जाएगा तो यही भूल जाओगी। सिर्फ नेहा के लिए है ये। ठीक है, अब नेहा यहाँ यू हमारा है, ये बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब यू को राम से बदला गया तो यू को राम से बदला गया तो यहाँ ही आया। क्या है? ही। हम यस या यस नहीं लगा रहे थे तो ही ने हमसे कहा कि भैया जब आप यस नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमने कहा क्यों गलत हो जाएगा? उन्होंने कहा हम एक वचन है। क्या है? और एक वचन कर्ता के साथ यस का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो ना? कभी मम्मी और छोटा बच्चा, ठीक है, अगर मम्मी काजर नहीं लगाए तो चल जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे को काजर लगा दिया जाता है क्योंकि नजर न लगे। देखा है ना? तो ये छोटा बच्चा है, ये काजल लगा हुआ है, ये समझ लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो नेहा देखो बेटा ये एक वचन है। क्या है? एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। राइट कर लीजिए।